नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपका यूट्यूब चैनल मैं भारत हूँ पे स्वागत है। मैं भारत हूँ, ऋषियों की भूमि, वीरों का देश। आज इसमें संतावनी कड़ी है, इसकी एपिसोड नंबर 57। आज इसमें है गुरुकुल परंपरा, ज्ञान का पवित्र संसार। इसमें जानेंगे शिक्षा पद्धति, चरित्र निर्माण और समाज की दिशा। गुरुकुल परंपरा शिक्षा प्रणाली। तो ये यात्रा फिर आज चलेगी। गुरुकुल परंपरा देखेंगे, हम लोग गुरुकुल में घूमेंगे। भारतीय प्राचीन व्यवस्था में गुरुकुल की क्या व्यवस्था थी, तो हम लोग चलते हैं गुरुकुल, देखते हैं क्या है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा का सदैव अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन या रोजगार का साधन नहीं मानी जाती, बल्कि इसे जीवन को सही दिशा देने, मनुष्य के चरित्र को सशक्त बनाने और समाज को आदर्श पथ का अग्रसर करने का माध्यम समझा जाता है। जब पूरी दुनिया अंधकार में थी, तब भारत ज्ञान की ज्योति दिला रहा था। यह उस गुरुकुल परंपरा की कहानी जिसने दुनिया को जीना सिखाया। क्या आप जानते हैं, भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली थी जहाँ डिग्री नहीं चरित्र बनाया जाता था, जहाँ छात्र नहीं भविष्य के नेता तैयार होते थे। जब दुनिया डिग्री बना रही होती, तब भारत चरित्र बना रहा था। मैं भारत हूँ, ऋषियों मुनियों की भूमि, वीरों का देश। और आज हम जानेंगे उस गुरुकुल परंपरा को जो सिर्फ शिक्षा नहीं, जीवन का निर्माण करती थी। अगर आपको मौका मिले आज की शिक्षा प्रणाली छोड़कर गुरुकुल में पढ़ने का, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तैयार होंगे? चलिए देखते हैं। भारतीय परंपरा में शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्या विवेक का विकास था। गुरुकुल प्रणाली भारतीय विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यह भौतिक ज्ञान, वेद, शास्त्र, गणित, खगोल के साथ साथ आचरण, अनुशासन, सेवा भाव पर बल दिया जाता था। शिक्षा निस्वार्थ और सरल थी। विद्यार्थी स्वयं अपने आचरण से समाज में उदाहरण प्रस्तुत करते थे। पाठ्यक्रम में शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ ध्यान, योग और कला भी शामिल थे। शिक्षा और चरित्र निर्माण चरित्र निर्माण शिक्षा का केंद्र बिंदु था। गुरु शिष्य का संबंध केवल ज्ञान देने और लेने तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन मूल्यों की शिक्षा का भी आधार था। सच्चाई, ईमानदारी, आत्मसंयम, परोपकार, कर्तव्यपरायणता, धर्म और सत्य की भावना बचपन से ही शिक्षा द्वारा बालक के मन में रोपी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं था कि व्यक्ति केवल ज्ञानी बने, बल्कि वह श्रेष्ठ मनुष्य बने। जैसे कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ति है। सच्ची विद्या वही है जो मोक्ष और आत्मिक शांति की ओर ले जाए। समाज को दिशा देने में शिक्षा के योगदान। शिक्षा ने समाज को एकजुट रखने और उसकी दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। धर्म नीति पर आधारित समाज थी। शिक्षा से लोग केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक जीवन में भी नैतिक मूल्यों का पालन करते थे। समानता, सेवा का भाव था। गुरुकुल में सभी विद्यार्थी समान माने जाते थे, जहाँ वे राजा हो या साधारण परिवार से। नेतृत्व व राष्ट्र निर्माण। प्राचीन भारत के महान शासक जैसे चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक और विक्रमादित्य भी अपने गुरुओं की शिक्षा से आदर्श शासक बने। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आज से शिक्षा प्रणाली अधिकतर रोजगार और प्रतियोगिता पर केंद्रित है। इससे व्यक्ति का बौद्धिक विकास तो होता है, परंतु चरित्र निर्माण और नैतिकता का अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि शिक्षा में फिर से मूल्य शिक्षा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और योग ध्यान को स्थान दिया जाए, तो समाज में पुनः शांति, भाईचारा और नैतिकता का संचार हो सकता है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल बुद्धि का विकास नहीं, बल्कि मनुष्यत्व का उत्थान है। चरित्रवान व्यक्ति समाज और राष्ट्र को सही दिशा दे सकता है। यदि शिक्षा व्यक्ति को सच्चा, ईमानदार और करुणामय और कर्तव्यनिष्ठ बनाती है, तो शिक्षा सार्थक है। इसलिए कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धन प्राप्नोति धनात् धर्म तत्सुखा। विद्या से धन आता है, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म, अतः धर्म से सुख मिलता है। गुरुकुल परंपरा शिक्षा प्रणाली
भारतीय संस्कृति या परंपरा का आधार शिक्षा रही है। प्राचीन भारत में शिक्षा का स्वरूप केवल ज्ञानार्जन तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य था समग्र व्यक्तित्व निर्माण। इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास समान रूप से सम्मिलित था। इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस शिक्षा प्रणाली का निर्माण हुआ उसे गुरुकुल परंपरा कहा जाता है। यह केवल एक शिक्षा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने का आदर्श मॉडल थी। गुरुकुल का स्वरूप क्या था? गुरुकुल प्राकृतिक वातावरण में स्थित होते थे, प्राय जंगलों, नदियों किनारे। विद्यार्थी ब्रह्मचारी होते थे, गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। सभी विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहते असमान रूप से व्यवहार करते, चाहे उनका सामाजिक स्तर कोई भी हो। शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना भी इस प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य था। शिक्षा का विषय वस्तु क्या था? गुरुकुल की शिक्षा केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि बहुआयामी थी। वेद, उपनिषद, ऋचाओं, मंत्रों और दर्शन का अध्ययन, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, धर्म, कर्तव्य, नैतिकता और आदर्श जीवन पद्धति, आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा, जीवन रक्षक चिकित्सा पद्धतियाँ, गणित, ज्योतिष, अंक गणित, खगोल विज्ञान, समय की गणना, शस्त्र और धनुर्विद्या, शारीरिक बल और आत्मरक्षा की शिक्षा, संगीत और कला, स्वर, नृत्य, चित्रकला, नाट्य विद्या, अनुशासन और आचरण होते थे। विद्यार्थी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। संयम, साधना और परिश्रम उनके जीवन का हिस्सा होता था। गुरु के आदेश का पालन करना और सेवा करना शिक्षा का अनिवार्य भाग था। समर्पण, विनम्रता और कृतज्ञता को सबसे ऊंचा मूल्य माना जाता था। गुरु शिष्य का संबंध गुरुकुल परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता थी। गुरु और शिष्य के बीच आत्मीय संबंध। गुरु केवल शिक्षक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक, संरक्षक और जीवन संयोजक होते थे। शिष्य गुरु की सेवा को सर्वोच्च कर्तव्य माना जाता था। शिक्षा का अंत गुरु दक्षिणा होता था, जिसमें शिष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार आभार प्रकट करता था। गुरुकुल की क्या योगदान थे? चरित्र निर्माण, सत्य, अहिंसा, धैर्य, विनम्रता और अनुशासन को जीवन का मूल्य आधार बनाया। समाज निर्माण, योग्य राजाओं, विद्वानों, ऋषियों, चिकित्सकों और योद्धाओं का निर्माण किया। समग्र शिक्षा केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन जीने की कला सिखाई। समानता का संदेश, सामाजिक स्तर या जाति से परे जाकर शिक्षा उपलब्ध कराई। आज के संदर्भ में महत्व क्या है? आज के आधुनिक शिक्षा प्रणाली में केवल रोजगार उन्मुखता, अपरीक्षा आधारित ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि गुरुकुल परंपरा में हमें यह सिखाती है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री पाना नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना और समाज को दिशा देना होना चाहिए। गुरुकुल परंपरा भारतीय संस्कृति की वह धरोहर है जिसने ज्ञान, अनुशासन, संस्कृति और नैतिकता के आधार पर समाज का निर्माण किया। एक प्रणाली केवल एक शैक्षिक ढांचा नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का दर्शन थी। यदि आज की शिक्षा प्रणाली गुरुकुल की शिक्षाओं से प्रेरणा ले, तो निश्चय वह उच्च आदर्शों से युक्त, चरित्रवान और जागरूक नागरिकों का निर्माण कर सकती है। गुरुकुल प्रणाली ने चरित्र, आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों से संपन्न आदर्श नागरिक दिए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने विज्ञान, तकनीकी और वैश्विक दृष्टिकोण से समाज को आगे बढ़ाया। आज आवश्यकता है कि दोनों प्रणालियों के शिष्टाओं का समन्वय किया जाए। गुरुकुल से चरित्र, अनुशासन, अमूल्य शिक्षा ले, आधुनिक शिक्षा से तकनीकी, वैज्ञानिक और व्यावसायिक ज्ञान। इस प्रकार शिक्षा का आदर्श स्वरूप वही होगा जहां ज्ञान, कौशल और चरित्र तीनों का संतुलित विकास होगा। आइए इसका हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। गुरुकुल प्रणाली और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अंतर क्या है? शिक्षा का उद्देश्य गुरुकुल प्रणाली में क्या था? जीवन के मूल्यों, धर्म, नीति और चरित्र निर्माण पर जोर। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में रोजगार प्राप्त करना, करियर बनाना और आधुनिक तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण पद्धति क्या थी गुरुकुल प्रणाली में? मौखिक परंपरा, स्मरण शक्ति, अभ्यास, गुरु से संवाद, व्यक्तिगत मार्गदर्शन पर आधारित। आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पुस्तकों, लिखित परीक्षा, डिजिटल माध्यम और प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा, समूह में समान रूप से पढ़ाना। गुरु शिष्य संबंध कैसे थे? गुरुकुल प्रणाली में गुरु को पिता और शिष्य को पुत्र समान माना जाता था। शिक्षा का केंद्र आदर्श जीवन। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक छात्र संबंध औपचारिक रह गई है।
मुख्य ध्यान पाठ्यक्रम पूरा करने और अंक प्राप्त करने पर तक ही सीमित है। जीवन शैली कैसी थी? गुरुकुल प्रणाली में शिष्य आश्रम में रहकर अनुशासन, सेवा, संयम और आत्मनिर्भरता सीखता था। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में छात्र विद्यालय, कॉलेज में दिन का कुछ समय बिताते हैं, परंतु अनुशासन, जीवन शैली पर कम ध्यान। चरित्र निर्माण किस तरह से होता था? गुरुकुल प्रणाली में मुख्य ध्यान सत्य, अहिंसा, दया, आत्म संयम और धर्म परायणता पर था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में चरित्र निर्माण गौण शिक्षा, अधिकतर ज्ञान और करियर उन्मुख। पाठ्यक्रम क्या थे गुरुकुल प्रणाली में? वेद, उपनिषद, दर्शन, खगोल, आयुर्वेद, युद्ध कला, हस्तशिल्प आदि। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में गणित, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, कला, साहित्य आदि विषय। प्रायोगिक शिक्षा क्या क्या उपलब्धता थी गुरुकुल प्रणाली में? कृषि, पशुपालन, युद्ध कला, योग, ध्यान और व्यवहारिक जीवन का अनुभव। वही आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रयोगशालाएं, इंटर्नशिप, कंप्यूटर शिक्षा और शोध कार्य प्रबल। सामाजिक योगदान क्या था गुरुकुल प्रणाली में? समाज को नैतिक, आध्यात्मिक और जिम्मेदार नागरिक देना होता था। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में समाज को वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक कौशल संपन्न नागरिक देना। आर्थिक दृष्टिकोण से गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा निःशुल्क, शिष्य गुरु की सेवा द्वारा कृतज्ञता व्यक्त करता था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा महंगी होती जा रही है, फीस और कोचिंग का भारी खर्च। कमियां क्या है गुरुकुल प्रणाली में? महिलाओं व शूद्रों की शिक्षा में सीमित अवसर, विज्ञान और तकनीकी उन्नति पर कम ध्यान। और आधुनिक में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, नैतिक मूल्य कमी, परीक्षा आधारित शिक्षा। तो मित्रों, जिसका सही निकलता है गुरुकुल प्रणाली ने चरित्र, आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों से संपन्न आदर्श नागरिक दिए। वही आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने विज्ञान, तकनीक और वैश्विक दृष्टिकोण से समाज को आगे बढ़ाया। आज आवश्यकता है कि दोनों प्रणालियों को एक साथ कर दिया जाए, दोनों प्रणालियों के जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठताओं को समन्वित किया जाए, जिससे गुरुकुल से चरित्र, अनुशासन और मूल्य शिक्षा ले, आधुनिक शिक्षा तकनीकी, वैज्ञानिक, व्यावसायिक ज्ञान ले। इस प्रकार शिक्षा का आदर्श स्वरूप वही होगा जहाँ ज्ञान, कौशल, चित्त तीनों का संतुलित विकास होगा। मित्रों, उम्मीद है आपने गुरुकुल का अध्ययन किया, गुरुकुल की यात्रा की, जो कि ज्ञान का पवित्र संसार है, रहा है। आज भी भारत में गुरुकुल कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे, हिमालय की तराई में। उनके क्या व्यवस्था है पता नहीं। तो मित्रों, आज की यात्रा यहीं तक। अगर हमारे कंटेंट अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल मैं भारत हूँ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते उसको चुनाव आप तक मिल सके। तो मित्रों, इस यात्रा, ये अनंत यात्रा चलती रहेगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।